क्या बैक पेन की वजह से आप सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं? ये सही तरीका नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीकांत सिकतिया, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का एचओडी एट अपेक्षा हॉस्पिटल। कुछ बैक पेन रिलेटेड बातें आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। रेस्ट इज बेस्ट, ये एक मिथ है। एक्चुअली एब्सोल्यूट बेड रेस्ट बैक पेन को और खराब कर सकता है। रेस्ट होता है रिलेटिव, जैसे कुछ चीजों को आपको नहीं करना है, लेकिन पूरी तरीके से बेड रेस्ट बैक पेन को और बढ़ा सकता है। दूसरी एक मिथ है कि स्लिप डिस्क होने पर सर्जरी ही करनी पड़ती है। रिसर्च के हिसाब से 70% से ज्यादा केसेस सिर्फ फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस और प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करने से ही ठीक हो जाते हैं। एक और मिथ है कि सायटिका एक बहुत डेंजरस शब्द है। एक्चुअली सायटिका एक बीमारी नहीं, एक सिम्टम है जिसके बहुत कारण होते हैं और हम उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन से कर सकते हैं। चौथा एक मिथ है कि अगर आपको बैक पेन हुआ है तो एमआरआई करनी ही पड़ेगी, लेकिन एमआरआई की जरूरत तभी पड़ती है जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन से कारण का पता नहीं चलता है या सिम्टम्स बहुत सीवियर होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बैक पेन में कायरोप्रैक्टर जहां क्रैकिंग करते हैं उससे वो ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कायरोप्रैक्टर की भी एक अपनी पढ़ाई पद्धति है और सभी चीजों में सिर्फ कायरोप्रैक्टर करने से ही इलाज नहीं होता है। बहुत लोगों का मानना है कि पेन होने पर फिजियोथेरेपी नहीं कर सकते, लेकिन पेन में भी फिजियोथेरेपी में ऐसी चीजें हैं, ऐसी मोडालिटीज है जिससे पेन को कम किया जा सकता है और मैनुअल थेरेपी और एक्सरसाइज के जरिए पेन और बैक पेन को मैनेज किया जा सकता है। तो बैक पेन बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि मूवमेंट और प्रॉपर साइंटिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो अगर आपको या किसी को भी कमर दर्द है या उससे जड़ित कुछ समस्याएं हैं तो हमें फॉलो करें, अपेक्षा हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।